इंदौर में 13 मई को होने वाले इंदौर लोकसभा मतदान के लिए रविवार को इंदौर के नेहरू स्टेडियम से मतदान सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा व संभाग कमिश्नर मौजूद रहे। मतदान सामग्री वितरण को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि रविवार को 2677 बूथों की चुनाव सामग्री का वितरण किया गया और खास बात यह है कि इस बार किसी को भी लाइन में खड़े होकर सामग्री लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कलेक्टर ने इसके लिए नगर निगम को बधाई दी और कहा कि यह बहुत बड़ी सफलता इंदौर नगर निगम की है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गर्मी से बचने के लिए अतिरिक्त डोम बढ़ाए गए हैं। साथ ही 5 बेड का एक अस्पताल भी यहां पर बनाया गया और सभी कर्मचारियों के लिए आम पन्ना, छाछ व गन्ने के रस की व्यवस्था की गई है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इंदौर में लगभग 500 संवेदनशील बूथ है, जहां सभी में सीसीटीवी कैमरे के अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। करीब 75 पोलिंग बूथ को सीसीटीवी कैमरे से लेस किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि सभी बूथों पर जिला प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था की है। पार्टीज 2677 पोलिंग पार्टीज यहाँ पर सामग्री वितरण के लिए आई और सामग्री वितरण जो है वो सकुशल संपन्न हुआ। हम लोगों का इस बार जो फोकस था वो इस बात पर था कि हमारे सभी पोलिंग पार्टीज के कर्मचारियों को किसी को भी लाइन में न लगना पड़े। इसके लिए सारी की सारी सामग्री उनके द्वारा टेबल पर ही उपलब्ध करा दी जाए। 172 काउंटर्स बनाए गए थे और उसके साथ साथ गर्मी से बचने के लिए न केवल डोम की साइज हम लोगों ने बढ़ाई थी, बल्कि बड़ी संख्या में कूलर और मिस्ट फैंस भी लगाए गए थे, जिनका बहुत अच्छा उपयोग हुआ। सभी कर्मचारियों को छाछ और आम का पन्ना भी दिया गया, जो गर्मी से लड़ने के लिए जो कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ साथ एक अस्पताल भी हम लोगों ने यहाँ पर 5 बेड का बनाया था, जिसमें आईसीयू की फैसिलिटी भी थी। कुछ लोगों को जिनको ऐसा लगा कि तबीयत बिगड़ने वाली है, तत्काल हम लोगों ने वहां ले जाकर दिखाया भी और कई लोगों ने उसका प्रयोग भी किया। कुल मिला के जो हमारा इसके अलावा जो ट्रॉली थी लोडिंग के लिए, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर पहली बार रखी थी, उसका भी लोगों ने बहुत अच्छा उपयोग किया। तो कुल मिला के जो हमारी व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य था कि कम से कम परेशानी का सामना करते हुए बिना लाइन में लगे हुए बहुत ही सकुशल ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से सामग्री का वितरण हो जाए। और मुझे लगता है कि पूरी नगर निगम की टीम जो लगी थी उसमें वो पूरी तरीके से हमारा जो मिशन था वो कामयाब रहा है और बिना किसी परेशानी के, बिना लाइन में लगे हुए बहुत ही सुव्यवस्थित सामग्री वितरण कंप्लीट। कितने बजे तक का हमने सोचा था और उस समय तक हम दलों को रवाना कर पाए? और देखिए, हमारा जो टारगेट था 11 बजे तक सभी दलों को रवाना कर दिया जाएगा और अगर हम लोग देखें तो तय समय तक लगभग 50% तक हो गए थे और थोड़ा आधे घंटे विलंब से लगभग सभी दल रवाना हो चुके। सर, कोई कंप्लेंट या पहुंचने में कोई दिक्कत मतदान करने में? और देखिए, कहीं से भी नहीं, सभी मतदान कर्मियों से मेरे द्वारा भी चर्चा करी गई। लगभग 40-50 जो मतदान दल थे उनसे चर्चा हुई। सभी ने व्यवस्थाओं को लेकर बहुत संतुष्टि जाहिर करी और क्योंकि लाइन में नहीं लगना पड़ा, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित भी उनको जानकारी जो है वो पहले ही प्रदान कर दी गई थी। बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से सामग्री वितरण उनको टेबल पर ही किया गया और जो ट्रॉली का उपयोग लोडिंग के लिए किया गया उससे भी उनको बहुत सहूलियत हुई। तो सभी ने संतुष्टि जाहिर करी है। इसके साथ साथ जो गर्मी से निपटने की सारी चीजें हैं वो तो कराई ही गई है, प्लस जैसा पिछली विधानसभा में भी हुआ था कि पोलिंग के दिन ही उनको जो उनका मानदेय है उसका भुगतान कर दिया जाए, इसकी भी हमने तैयारी करके रखी है। कल के ही दिन सभी हमारी पोलिंग पार्टीज को मानदेय का वितरण। लोकसभा में महू भी आएगा, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ क्या स्थिति? देखिए, महू के लिए भी यहीं से हम लोगों ने किया है, वितरण किया है और लगभग वहाँ की भी पोलिंग पार्टी सारी रवाना हो चुकी हैं। जो पोलिंग बूथ है हमारे, वहाँ पर सभी जगहों पर हमने इस तरीके से इंतजाम किए हैं कि मतदाताओं को कोई समस्या न हो, पोलिंग पार्टीज को भी हमारी कोई वहाँ पर समस्या न हो। टेंट बढ़वाया गया है, सभी जगहों पर कूलर भी लगाए गए हैं, सभी जगहों पर छाछ, पानी, ठंडा पानी और कहीं कहीं पर गन्ने के रस आदि की व्यवस्था भी करी गई है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि गर्मी से रिलेटेड और बाकी सारे इंतजाम हमारी तरफ से कर लिए गए हैं। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो वोटिंग करने अवश्य आएं और जैसे आप सभी लोगों ने मिलकर इंदौर को सफाई में नंबर 1 बनाया है, वैसे ही वोटिंग के मामले में भी नंबर 1। मेडिकल सुविधा भी थी, मेडिकल व्यवस्था भी यहाँ पर थी, कुछ ने दवाइयों की भी डिमांड की, कुछ को परेशानी हुई, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो व्यवस्था कैसी रही? देखिए, निश्चित रूप से जो आसपास के जिलों से पहले चरण से कुछ हम लोगों को सबक मिला था
यहाँ पर चूंकि गर्मी ज्यादा है, बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी इकट्ठे होते हैं, तो कुछ न कुछ उनको चिकित्सकीय सुविधा की आवश्यकता पड़ती है अचानक ही। और इसके लिए कई बार एम्बुलेंस जो है उस तरीके से इक्विप्ड नहीं होती है, और एम्बुलेंस से जब तक अस्पताल लेके जाते हैं तब तक उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, रिस्क बढ़ भी जाता है। इसको देखते हुए हमने यहीं पर 5 बेड का एक अस्पताल बनाया था, जिसमें आईसीयू की फैसिलिटी भी थी। बहुत सारे जिनको भी जरा सी भी दिक्कत हुई, उन लोगों ने वहां पर संपर्क किया और सभी को दवाई देकर ठीक कर दिया गया। एक व्यक्ति को मुंबई भी भेजा गया है और सभी लोगों का विधिवत इलाज किया गया है। निश्चित रूप से जो अस्पताल वाली व्यवस्था है वो बहुत कारगर सिद्ध है। सर, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की रखी गई पूरे जिले में मतदान केंद्रों में? देखिए, सभी मतदान केंद्रों पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोर्स है वो तो लगाया ही गया है। इसके साथ साथ बाहर का जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है उसको भी तैनात किया गया है। लगभग 75% हमारे जो बूथ हैं उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है सीसीटीवी से, जिनकी वेबकास्टिंग जो स्मार्ट सिटी का कंट्रोल कमांड सेंटर है वहां पर करी जाएगी। 75% बूथों की जितने भी सेंसिटिव बूथ हैं उनपे न केवल माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, बल्कि जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है उसके भी जवान तैनात किए गए हैं। सभी जगहों के लिए जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनको भी मैजिस्ट्रियल पावर्स दिए गए हैं, और वो भी अपने सेक्टर पुलिस ऑफिसर के साथ में सभी जगहों पर राउंड लेते रहेंगे। इसके अलावा विधानसभा वाइज जो एआरओज हैं, एसडीएम वो भी हैं, और उसके साथ साथ एडिशनल कलेक्टर्स की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि बहुत ही पारदर्शी ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव जैसी घटना न हो इसके लिए कुछ अलर्टनेस रखी गई। जी हाँ, निश्चित रूप से पहले से ही जब हमारे द्वारा वाहनों का अधिग्रहण किया गया था उसी समय आरटीओ को निर्देशित किया गया था कि इनका फिटनेस अवश्य देखें और सभी वाहनों को एक बार जरूर प्राइमा फेसी चेक कर लिया जाए, जिससे इस प्रकार की कोई घटना ना हो, और वो सारी चीजें करने के बाद ही उनको यहाँ पर बुलाया गया। सर, 753 पोलिंग बूथ पर केवल महिलाएं पूरा बूथ संभाल रही हैं। आज मदर्स डे है, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारे 2600 में से 753 बूथ ऐसे हैं जिन पर केवल और केवल चारों जो हमारी पोलिंग पार्टी के कर्मचारी वो महिलाएं हैं, और ये दिखाता है कि महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। निश्चित रूप से उनको मौका मिलता है तो बहुत अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से न केवल चुनाव संपन्न कराती, बल्कि कोई भी उनको जो टास्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करती हैं। तो मैं महिला मदर्स डे पर एक बार पुनः सभी को बधाई भी देता हूँ, खासतौर पर महिलाओं को भी जिन्होंने केवल और केवल जो ऑल वुमेन पार्टी के रूप में इस मतदान में हिस्सा लिया है। इसके साथ साथ हमारे 500 ऐसे भी पोलिंग पार्टीज हैं जिनमें 2 महिलाएं हैं, तो बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा इसमें भागीदारी करी जा रही है। तो यहाँ से टीमें जो रवाना हो रही है सभी लोग अपने मतदान केंद्रों पर जा रहे होंगे। मतदान केंद्रों पे मतदान दलों के रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था भी है। साथ ही साथ हमारे मतदाता जो कल आएंगे वोट करने के लिए, सभी जगहों में प्रॉपर टेम्पलेट, शेड, पीने का पानी, साफ टॉयलेट, ये सारी चीज़ें व्यवस्था की गई है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे इंदौर के मतदाता कल आएंगे और बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी इंदौर के जागरूक मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग आइए, और हमने मतदान केंद्र में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आप सभी लोग आइए और स्वच्छता की तरह इंदौर को वोटिंग में नंबर 1 बनाइए। इंदौर क्या देखिए, हमने यही प्रयास किया है, हमारे सभी मतदान केंद्र जो है उसमें सभी आदर्श सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ केंद्रों को हमने विशेष रूप से सजाया भी है, यहाँ पे साथ सजावट की गई है, जिससे हमारे मतदाता आकर्षित हो सके। इस बार हमारे जो 25 मतदान केंद्र मैंने बताया उनको थीम वाइज हमने कुछ सजाया भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मतदाता जब वहाँ पर आएंगे तो उनको काफी अच्छा अनुभव। मध्य प्रदेश में 13 तारीख को जो है कि मालवांचल के कई 8 जिलों में मतदान किया जाना है, और इसको लेकर इंदौर जो नेहरू स्टेडियम है यहाँ से लगातार मतदान केंद्रों के लिए जो है वहाँ के अधिकारी यहाँ से सामग्री लेकर रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरीके से जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत वहां तक पहुंचने के लिए नहीं आए। वाहन से लेकर तमाम जो उपकरण है, जो वहां पर ईवीएम मशीन है, वो इस तरीके से यहाँ पर ले जाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये ईवीएम मशीन जा रही है। तुम कहाँ ले जा रहे हैं? हम चंदन नगर, मुझे बताइए। 266 सेंट ज्योति कॉन्वेंट स्कूल हमें बूथ मिला है, और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन ने की है, और हम लोग लोकतंत्र के चुनाव करवाने की तैयारी में है। जय हिंदुस्तान। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, क्या व्यवस्था है यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की, मतलब सब बढ़िया। जल्दी फ्री हो गए यहाँ से? हाँ, पहले कितना समय लगता था ले जाने में? आप
पहले टाइम लगता था, अभी ट्रॉली वाला की सुविधा हो गई हमको थोड़ा जाने। और भी लोग हैं हमारे। मैडम कैसा लग रहा है आप यहाँ पर आए, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? लोकसभा चुनाव है, सभी को बहुत खुशी हो रही है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं और सबसे अपील करते हैं कि प्लीज 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 वोट जरूर दें। थैंक यू। ये हमारे साथ जो है कि तमाम जो आप ये देख सकते हैं कि पूरा स्ट्रांग रूम है यहाँ पर बना रखा है और इस तरीके से यहाँ पे सभी अपनी मशीनें लेकर और जो ये मशीनें वो लेकर जा रहे हैं और तमाम जो दिशा निर्देश वाले जो उपकरण होते हैं वो भी लेके जा रहे हैं। इसी के साथ बता दें इंदौर में 13 तारीख को मतदान होना, सभी लोग यहाँ पर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इंदौर से जन प्रशासन के लिए चंकी वाजपेयी।